अच्छा, गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं, किस मुद्दा को लेकर के निर्णय लिए हैं और क्या कारण रहा कि अब चुनाव में उतर रहे हैं? क्योंकि आप एक संगठन चलाते आए हैं, राधा स्वामी संगठन से हमेशा कार्य करते आए हैं, तो राजनीतिक में आने का क्या कारण रहा और किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं? राजनीति में आने का कारण मेरा यही है कि आज तक जितने भी नेता या राजनेता हम लोग ने चुना है, बस हम लोग के साथ छल करते आया है। 5 साल में ना ही हम लोग के लिए कुछ सोचा जाता है, ना हम लोग को किसी तरह का सहयोग किया जाता है। आज मान लीजिए पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र के 50 से 60 लोग ऐसे हैं जिनके लिए कोई एमएलए या विधायक है, बाकी आम जनता के लिए कुछ नहीं। हमारे 99% ऐसे लोग भी हैं जिनके पास हमारे विधायक का नंबर नहीं है, ना दुख सुख में उनसे कुछ बोला जा सकता है, ना हमारे शिक्षा का विस्तार हो पाया है, ना युवाओं को रोज़गार मिल पाया है, ना युवाओं को किसी तरह का खेल प्रोत्साहन के रूप में उनको दिया जा रहा है किसी तरह का। यानी पूरी तरह से हम लोग के साथ भ्रम फैलाया जा रहा है और मतलब कि किसी तरह का कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है हमारे जो राजनेता और राजनेता है। तो क्या सोच करके उतरे हैं कि उन लोग को, जिन लोग को सहयोग नहीं मिल रहा है, उन लोग के लिए आप कार्य करेंगे? क्योंकि आप संगठन में पहले से कार्य करते आए हैं, संगठन से भी लोगों का मदद करते आए हैं, लेकिन राजनीतिक में उतर करके कार्य करने का क्या सोच था आपका? देखिए, आज से नहीं, लगभग 2010 से हम राधा स्वामी संगठन से जुड़ के सभी बेटियों की शादी में सहयोग करते आए हैं। लगभग लाखों लाख बच्ची हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है, जिनका शादी में सहयोग करते आए हैं। चाहे वो विवाह में हो, शिक्षा में हो या रोज़गार में भी हमने बहुत सारे लोगों को जोड़ा, रोज़गार दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे जो गांडे विधानसभा क्षेत्र के जो युवा हैं उनको रोज़गार मिले, उनको एक रास्ता मिले, और जो हमारे बच्चे हैं जो आज भटक रहे हैं, जो शिक्षा का स्तर पूरा नीचे गिर गया है हमारे क्षेत्र का। हमारे स्कूल का हालात ऐसे हैं कि 300 बच्चे हैं लेकिन टीचर मात्र 3 हैं, और टीचर को भी इस तरह उलझाया जा रहा है। कभी मतलब रोज़ ब्लॉक जाना, चावल लाना, दाल लाना, सब्ज़ी लाना, मान के चलिए टीचर को सिर्फ उलझा के रखा जा रहा है, उसको पढ़ाई के लिए नहीं, बच्चों को देखभाल के लिए रखा जा रहा है। तो शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है, और ख़ासकर इसलिए कि सरकार का जो नीति है वो हम लोग के लिए सही नहीं है। वो चाहते हैं कि जो हमारे युवा या आने वाले युवा हैं वो अशिक्षित रहे, ताकि रोज़गार की बात ना बोल पाए, किसी तरह का सवाल ना कर पाए। बहुत बड़ा प्लानिंग के तहत जो हमारे नेता राजनेता है वो कार्य कर रहे हैं, और हम अपने क्षेत्र की इस तरह की दुर्दशा नहीं देख सकता। और मैं इस क्षेत्र का युवा हूँ, लोकल हूँ, मैं जानता हूँ मेरे क्षेत्र में क्या समस्या है, क्या नहीं है, और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं आगे आया हूँ। और पूरी आवाम और पूरी युवा से मेरा अनुरोध है कि मेरा सहयोग करें और हमसे जुड़ें, और जिस तरह की भी समस्या हो उस समस्याओं को समाधान करने के लिए हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अच्छा, विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, ऐसा लग रहा है कि नवंबर या दिसंबर के करीब में चुनाव हो जाएगा। विस्तार आपका कैसा भी चल रहा है? क्योंकि आप चुनाव गांडे विधानसभा को लेकर के उतरे हैं, और गांडे विधानसभा को हॉट सीट हमेशा से मानते आया है। यहाँ पे हमेशा जेएमएम का एक पकड़ रहा है, तो क्या फाइटिंग एक ज़बरदस्त देखने को मिलेगा या आप हवा ही रह जाएंगे? क्या लगता है? देखिए, जेएमएम बोलिए या कांग्रेस बोलिए या और दीगर बीजेपी बोलिए, वो लोगों के साथ इतना ठगी किए हैं ना, लोग आज सारे लोग खफा हो गए हैं। सिर्फ ठगी करने का काम किया, आज तक किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है समाधान के रूप में। मेरा जो प्लान है लोगों का सेवा करना, वो लोग जान रहे हैं कि इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं। आज राजनीति में ना रह के भी हम इतने लोगों को सेवा में हैं, इतने बच्चियों को शादी में सहयोग कर चुके हैं, पढ़ाई में सहयोग कर चुके हैं, हर गांव में ट्यूशन की व्यवस्था दे रहे हैं, युवाओं का खेलकूद का सामान मुहैया करवा रहे हैं। तो लोग समझ रहे हैं कि मेरे लिए कौन अच्छा है। और बार बार तो हम एक ही बात बोलते हैं कि इस समय जो हमारे क्षेत्र का जो समस्या है उसका समाधान हमारे क्षेत्र वाला ही कर पाएगा, कोई रांची वाली मैडम नहीं कर पाएगी। अच्छा, जो क्षेत्र का समस्या है वो क्षेत्र वाला ही कर पाएंगे, कोई रांची वाले नहीं कर पाएंगे। यानी डायरेक्ट आप कल्पना सोरेन को टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल समझ लीजिए, आज तो हमारे मैडम है जो विधायक हैं, तो हम उन्हीं को बुलाया जाता है। आज हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र का जो गार्जियन है, आज तो उन्हीं को हम लोग मानते हैं ना। आगमन कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मिलने से कुछ नहीं होता है सर। देखिए, मिलने 2 महीना में कितने बार हमारे गांडे क्षेत्र आए हैं आप ही बता दीजिए।
नहीं, 2-3 बार आ चुके हैं। 2-3 बार आ चुके हैं, कितने लोगों से मिल पाए हैं? हम क्या बोलें आपको, शुरू में ही बोलें कि ऐसे 50 से 60 लोग ही हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र के ऐसे हैं जिनके लिए वो विधायक है। उन्हीं से मिलने के लिए आते हैं, आम लोगों से मिलने के लिए नहीं आते। आपसे जाके मिलें, या आपके गांव से कितने लोगों से वाकई मुलाकात किए, कितने लोगों को समस्या को समझे? तो अब क्या जिन लोग समस्या में अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उसका समाधान करने के लिए अख्तर जी आगे आएंगे या क्या रहेगा? ये भी मतलब वोट प्राप्त करने के बाद दूसरे नेता जैसा हो जाएंगे? देखिए, मेरा जो संकल्प है वो राजनीति के रूप में या राजनेता के रूप में नहीं है। हम बोले तो नेता रहते तो सिर्फ वादा करते, आज से लगभग 14 सालों से लोगों का सेवा नहीं कर रहे होते। आज जो हम कर रहे हैं वो बोल सकते थे कि हमको जिताइए, हम इलेक्शन के बाद करेंगे। जो हर नेता करता है कि हमको जिताइए, हम आपके लिए ये करेंगे। हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आपको जो समस्या है हमको बोलिए, जहाँ तक होगी हम समाधान करेंगे, जहाँ तक हमसे हो सके। ठीक है? कितना विस्तार देखने को मिला है, कितना विस्तार हुआ है? क्या हर एक बूथ में विस्तार पहुंच गया है? आपका कौन सा पार्टी है आपका? जागरूक जनता पार्टी। जागरूक जनता पार्टी का विस्तार पूरे गांडे विधानसभा में पहुंच गया है। पूरे गांडे विधानसभा के लोग शमीम अख्तर को पहचान रहे हैं और जान रहे हैं कि हाँ, गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कितना विस्तार हुआ है? बिल्कुल, पूरा गांडे विधानसभा क्षेत्र के सारे लोग हमको जान रहे हैं, आज से नहीं पूर्व से भी जान रहे हैं। और अभी हर गांव हर मोहल्ले में जाके लोगों से मिलना है। अच्छा मतलब अच्छा माहौल पैदा हो रहा है। लोग मेरी जो योजना है उनको समझ पा रहे हैं, मेरा जो उनको समझा भी हम पा रहे हैं कि भैया आपके लिए कौन अच्छा है और कौन ख़राब है, कौन आपके लिए अच्छा सोच रखता है। और लोग भी समझ रहे हैं, आज से नहीं, सारे लोग जब से देश आज़ाद हुआ है तब से वोटिंग करते आ रहे हैं। और युवा पीढ़ी भी आजकल इतने जो नेता बुर्बक समझ रहे हैं उतना बुर्बक है नहीं, उनको भी समझ में आ रहा है कि कैसे उनके साथ छल कपट किया जा रहा है। और इस बार युवा है, मन बना लिए हैं कि युवा का साथ देना है, एक नेता नहीं, एक भाई और बेटा का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। इस बार हम लोग गांडे विधानसभा का सीट जो है सबको हरा के और 1 नंबर पे आने वाले हैं। कितने वोटों से जीतेंगे आप? मान के चलिए, अगर मैडम शायद 19,000 ने 16,000 वोटों से जीती थी शायद, उतना हम लीड करेंगे। उन लोग से आगे उतना रहेंगे। हवा में नहीं फेंक दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए, लिखित ले लीजिए कि उतना आएगा, उतना आ जाएगा। बिल्कुल। एक चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जब शमीम अख्तर जी किसी युवा से मिलते हैं तो जो रिस्पॉन्स आता है वो ज़बरदस्त आता है, क्योंकि मुद्दा जो है यूनिक है। मुद्दा क्या क्या है आपको वो बता दीजिए। देखिए, हमारा मुद्दा बस यही है कि भाई जो भी नेता बने, जो सिर्फ वोट लेने का काम ना करे, लोगों के समस्याओं को समझे। आज का समस्या हमारा क्या है? शिक्षा, बेरोज़गारी। 99% युवा बेरोज़गार है, फिर भी लोग रोज़गार की बात नहीं करते हैं। हमारे शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया, फिर भी कोई नेता राजनेता शिक्षा की बात नहीं करते। वो सिर्फ सड़क और रोड यही सब पे बात करेगा, केस मुकदमा तो यही सब पे बात करेगा। किसी को शिक्षा रोज़गार की नहीं पड़ी है। और हमारे युवा चाह रहे हैं कि उनको रोज़गार मिले। किस युवा का मन नहीं होता कि अपने क्षेत्र में काम करे, उनको रोज़गार मिले? किस युवा का मन नहीं होता कि अपना घर परिवार अपने फैमिली के साथ रहे? अब विधानसभा निकालने के बाद क्या कीजिएगा? मैं इस क्षेत्र का जो समस्या है मैं विधानसभा में रखूँगा। क्या क्या मुख्य रूप से क्या क्या आपको? देखिए, मुख्य रूप से जो हमारी स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य हो गई, शिक्षा हो गई, बेरोज़गारी हमारे बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र के लिए। और जो हमारे रास्ते जो आज हम खड़े हैं यहाँ पे, ये रास्ते आप देख लीजिए, लुप्पी डुब्बा देख लीजिए, बड़ा डी देख लीजिए, और दीगर ऐसे जगह है जहाँ प्रत्येक 5 साल में इलेक्शन के टाइम आता है, उनको बोल दिया जाता है कि इलेक्शन जीतेंगे आपका काम हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। लेकिन मैं उन लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जीतने के 6 महीने के अंदर ये झारखंड विधानसभा के जितने रास्ते खराब हैं उनको ठीक करके दिलाऊंगा। महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा? महिलाओं के लिए देखिए, मेरा जो आज तक काम किया वो महिलाओं के लिए ही किए हैं। अभी प्रत्येक गांव से एक महिला को शिक्षक के रूप में चयन किया जा रहा है। हर महिलाओं के जितनी भी बच्चियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन करके उनका शादी ब्याह के बाद हम शादी ब्याह का जो भार है वो राधा स्वामी संगठन के माध्यम से अपने मत्थे ले रहा हूँ। अभी फ्री रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है 0 से 15 साल बच्चियों का रजिस्ट्रेशन करा के उन सारे बच्चियों को शादी का जिम्मा राधा स्वामी संगठन। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? नहीं, चुनाव देखिए आज से नहीं, 2010 से हम लोग बच्चियों का रजिस्ट्रेशन करते आ रहे हैं। जिनका उम्र हो रहा है उस हिसाब से उनको सारा योजना का लाभ भी मिल रहा है। चाहे आज 22,000 घरों में हम लोग
लगभग छात्रवृत्ति के रूप में 500 रुपये करके महीना दे रहे हैं बच्ची माँ को। कौन से सरकार आज तक दे पाए, जीत के भी नहीं कर पाए, बिना जीते हम आज इतने लोगों के लिए कर रहे हैं। चाहे वो वही बोल रहे हैं कि बच्ची का शादी का जिम्मा हो या फिर उनके पढ़ाई का जिम्मा, पूर्ण रूप से राधा स्वामी संगठन के द्वारा हम लेके आ रहे हैं और लोगों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद आपका भी। तो बने रहें और आगे विधानसभा में क्या खेला देखने को मिलेगा, खास करके इस बार तो और यूनिक रहेगा विधानसभा। दिखाते रहेंगे खबरें। मैं MS अमन, धन्यवाद।